ठीक है, तो ड्राफ्टिंग सेटिंग, जो ड्राफ्टिंग सेटिंग है इट मींस ये हमारे स्क्रीन से रिलेटेड जो सेटिंग्स होती हैं ये उनके लिए होती है ड्राफ्टिंग सेटिंग। अब ओके। स्क्रीन से रिलेटेड सेटिंग का मतलब क्या होगा हमारा यहाँ पे? पेज साइज, स्क्रीन साइज, रेशियो एंड ऑल, आई गेस, राइट मैम? पेज साइज हो गया आपका, प्लस आपका ये जो ग्रिड है सेटिंग, आपका क्रॉस हेयर है ना, हम्म। स्नैप पॉइंट्स है, ये सब किस में आते हैं? हमारे ड्राफ्टिंग सेटिंग। अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग सेटिंग की जो शॉर्ट की होती है वो क्या होती है? हमारी डीएस एंटर। ओके। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिएगा डीएस एंटर किया है, हम्म। तो डीएस एंटर करने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पे डीएस एंटर किया तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी ये। ठीक है, ओके। हम पहले ऑप्शन में आते हैं स्नैप एंड ग्रिड। ओके। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है इसमें? स्नैप एंड ग्रिड। अब स्नैप का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, एंड पॉइंट्स पॉइंट, होगा। मिड पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट, सेंटर हाँ हाँ हाँ, पॉइंट, हमारे करेक्ट करेक्ट क्या करेक्ट। होते हैं? स्नैप पॉइंट्स। ओके, ओके। हाँ। तो सबसे पहले स्नैप पॉइंट्स में आप देखेंगे यहाँ पे एक शॉर्ट की दे रखी है F9। ओके। तो स्नैप की शॉर्ट की होती है F9, बट स्नैप मीन्स क्या है यहाँ पर? स्नैप ये हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप नहीं है, जैसे हम लोग एंड पॉइंट मिड पॉइंट कर रहे थे उसमें क्लिक। तो हम्म। यहाँ पे स्नैप पॉइंट का मतलब है कि जब यहाँ पे आप देखेंगे स्नैप एक्स स्पेसिंग हमारी है 0.5, स्नैप हम्म। वाई स्पेसिंग है हमारी 0.5। क्लियर? इट ओके। मीन्स कि ये जो ग्रिड है आपके पास, आप देखिए हम्म। एक ग्रिड के ब्लॉक में, हम्म। मैं अगर आपको इसमें एक रेक्टेंगल बना के दिखा रही हूँ, ये हमारा ग्रिड एक देखेंगे ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक का है। हम्म। इनके बीच में मल्टीपल ग्रिड्स कितने अंदर? 5 5 क्या मैम? हाँ, ग्रिड्स, ओके। डिविजन्स। आपके एक्स में ओके। देखेंगे तो भी 5 है, और वाई में देखेंगे तो भी 5 है। ओके। ये तो ये पर्टिकुलर क्या बने हुए हैं हमारे पास? एक एक ग्रिड यहाँ पे डिविजन्स बने, देखिए ब्लॉक्स में, जिसके अंदर भी 5 5 डिविजन्स हैं। ओके। है ना? तो अब यहाँ पर हम आते हैं पहले, तो स्नैप स्पेसिंग का मतलब है 0.5 है। अब ओके। 0.5 किसकी डिस्टेंस हुई हमारी? अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो, लेकिन आप ये देखिए कि जब मैं यहाँ पे ना लाइन लेके आ रही हूँ और F8 ऑन भी कर दूं, तो मुझे ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट ये कहाँ ग्रिड पे क्लिक होगा भी कि नहीं। देखिए, हम्म। है ना, क्योंकि कर्सर तो हमारा देखिए दूर से तो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये क्या ग्रिड पे बिल्कुल एग्जैक्ट बना है रेक्टेंगल हमारा? नहीं। नहीं बना है। नहीं, एग्जैक्ट नहीं बना। एग्जैक्ट नहीं बना है ना, बट दूर से दिखने में तो लग रहा है कि हाँ एग्जैक्ट बना होगा। हम्म। ठीक है, तो इसी चीजों के लिए हम इनको यहाँ पे सेट करते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग में स्नैप को। जैसे ही मैंने देखिए स्नैप को ऑन किया, अब मैं यहाँ पे लाइन या रेक्टेंगल ले रही हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली वो ग्रिड टू ग्रिड ही चल रहा है आपका, ये देखिए। ओके। है ना? अब मुझे यहाँ वहाँ कहीं क्लिक करने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही ले रहा है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक लाइन बनानी है, देखिए खुद ही ग्रिड पे ही ले रहा है वो। ओके। है ना? अब मैं इसको चेक करके भी दिखा रही हूँ आपको कि हमारी एक्स पे कितनी डिस्टेंस है? 0.05। 0.5, जो कि हमारा यहाँ पे आपने देखा होगा अभी लिखा था ना, एक्स स्पेसिंग वाई स्पेसिंग। हाँ हाँ हाँ। एक्स पे भी 0.5 है, वाई पे भी आपका। ओके। और अगर मैं इसको अनइक्वल कर दूं, मतलब मैंने इक्वल को हटा दिया है, मैंने इसको कर दिया 0.8, इट मीन्स कि ये कहाँ पे वर्क करेगा? 0.8 पे करेगा आपका स्पेसिंग। ओके। ठीक है, तो जैसे ही एक्स मैंने, में तो वही रहेगा, वाई में हाँ डिस्टेंस वाई बढ़ आपकी जाएगा, डिस्टेंस करेक्ट? बढ़ जाएगी। ओके। तो मैंने जैसे ही इसको ओके किया तो ये क्या होगा कि अब मैं यहाँ पे देखिएगा स्पेसिंग ले रही हूँ, हमारा कर्सर हम्म। देखिएगा ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो गई। अब ये ग्रिड टू ग्रिड नहीं हम्म। बन पा रहा है, ये देखिए ऊपर जा रहा है ना, हम्म। ये देखिए, क्योंकि ऑलरेडी सबकी गैपिंग बढ़ चुकी है यहाँ पे ना, ओके। वाई ओके। डिस्टेंस पे। तो अब जैसे अगर मुझे कभी भी ग्रिड टू ग्रिड काम करना होगा तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? उनको स्नैप ऑन करके क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। ओके। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो इक्वल रख सकते हैं, अनइक्वल रख के भी काम कर सकते हैं यहाँ पर। हम्म। अब यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? स्नैप टाइप। हम्म। स्नैप टाइप का मतलब क्या होता है? जैसे आपका ग्रिड स्नैप, मैंने अभी बताया आपको कि आप ग्रिड ऑन करते हैं, उसी के ऊपर स्नैप ऑन कर लेंगे तो ये क्या होगा? ग्रिड टू ग्रिड ही चलेगा आपका।
हम्म। प्रोसेस को कहेंगे अब ग्रिड स्नैप। ओके। रेक्टेंगुलर स्नैप हमारा होता है जो अभी तक हम लोग वर्क करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, वो हमारा क्या होता था, रेक्टेंगुलर स्नैप। ओके। अब हम आएंगे आइसोमेट्रिक स्नैप पे। हम्म। ओके, आइसोमेट्रिक मीन्स क्या होता है हमारा, 3D व्यू। जो हमारे ऑब्जेक्ट बनते 2D में ही है बट इट लुक्स लाइक अ बट वो थ्री, 3D, या, 3D की तरह हाँ। दिखते हैं हमें। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक पे टिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक को टिक करूंगी, इट मीन्स कि हमारा ये जो पूरा ग्रिड है वो कितनी एंगल पे टर्न हो जाएगा, वो 30 डिग्री एंगल पे। ओके। तो अभी देखिए मैं इसको ओके कर रही हूँ तो हमारे ग्रिड की सेटिंग क्या हो गई, 30 डिग्री टर्न हो गई है पूरी। ओके। अब यहाँ पे सपोज कि मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे लिया लाइन, बट हम्म। आप ये देखिए कि जब मैं लाइन ले रही हूँ तो ये एक तो इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो हम्म। मीन्स कि आपका प्लेन मूव हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं वर्टिकल ले जा ओके। रही हूँ तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन जा रही है इधर लाइन की। हम्म। जैसे मैंने इसको दे दिया 10, और हमेशा इसमें ओके। आपको ऑर्थो मोड को ऑन रख के काम करना है, ऑफ रख के काम नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी लाइन टिल्ट हो रही है या नहीं हो रही इंक्लाइन, आपको ऑर्थो मोड में मूव नहीं करना है, हमेशा ऑन करके ओके। काम करेंगे इन आइसोमेट्रिक प्रोफाइल में, ठीक है। ओके। तो मैंने यहाँ पे भी दे दिया है 10 एंटर, एंड अगेन 10 एंटर, अगेन 10 एंटर। तो एक प्रोफाइल तो बन गई हमारी फ्रंट से। हम्म। मैं जब इस लाइन को बैक साइड लेके जा रही हूँ तो देखिए बैक साइड नहीं जा रही हमारी लाइन ना, इधर आ रही है या हम्म। वर्टिकल जा रही है। ऊपर वर्टिकल जा रही है हाँ, तो इधर आ रही है, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल, लेकिन पीछे बैक साइड नहीं जा रही है। हम्म। तो इसमें हमें क्या करना होता है, प्रेस F5 की टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द आइसोप्लेन। ओके। अब आप यहाँ पे F5 की को प्रेस करेंगे अपने आइसोप्लेन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ओके। तो जैसे ही मैंने F5 की को देखिए प्रेस किया तो हमारे यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके। ठीक है, मैंने फिर ओके। से अगेन दे दिया 10, मैं फिर नीचे ला रही हूँ तो देखिए नहीं आ रहा है, फिर मैंने F5 की प्रेस किया, 10 दे दिया और इसको ला करके ज्वाइन कर दिया। ओके। अगेन F5 प्रेस किया हाँ। एंड यहाँ पे ला करके क्लिक कर दिया, तो एक क्यूब बन गया हमारा। ओके। एंड सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जैसे मैंने इसको दे दिया है 10, 15, इधर डायरेक्शन मैंने दे दी 5, एंड अगेन मुझे नीचे आना है 5, दिस वन इज 8, 5, अगेन 5, 15, और इसको मैंने क्लोज कर दिया, राइट। ओके। और आइसोमेट्रिक में आपका मिरर और ऑफसेट वर्क नहीं करता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें मिरर या ऑफसेट की नीड है तो वहां पे हम कॉपी और मूव का यूज करेंगे कमांड। ओके। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, कॉपी, बेस पॉइंट हमने यहाँ पे देखिए क्लिक किया एंड इसके अदर एंड पॉइंट पे क्लिक कर दिया, तो एक कॉपी सेम निकल आई हमारी। हाँ। अब कॉर्नर टू कॉर्नर हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, राइट, ऐसे ओके। लिया। हम्म। तो आप कॉर्नर टू कॉर्नर इसको क्लोज कर लेंगे। अब ये भी हमारा हट जाएगा यहाँ से, ट्रिम हो जाएगा पोर्शन से। तो आप ऐसे करके प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, देखिए। ओके। इसमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना इजी है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट फॉर्मेट ना भी, हम्म। बट सर्कुलर प्रोफाइल के लिए हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे अब हम। तो ओके। सर्कुलर प्रोफाइल मीन्स कि जब आपको कहीं पे सर्कल फॉर्म में इसको देना है, अभी हम लोग क्या हम्म। कर रहे हैं कि जैसे मैं सर्कल ले रही हूँ और मैं यहाँ पे चाह रही हूँ हम्म। कि सर्कल से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो बट इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, वो तो स्ट्रेट ही आ रहा है, वो 30 डिग्री पे तो टर्न नहीं हो रहा है सर्कल हमारा। करेक्ट। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है इलिप्स कमांड को, EL एंटर, ओके। I एंटर फॉर आइसो सर्कल। अभी हमारा आर्क और एलिप्स कमांड भी है अभी, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है अभी आपने ना, तो आर्क और एलिप्स कमांड को भी कवर करना है।
तो आई ओके एंटर करेंगे हम आइसो सर्किल के लिए, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ आइसो सर्किल। ठीक है, अब जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने एक सेंटर यहाँ पे मार्क कर लिया है, क्योंकि उधर सेंटर नहीं था हमारे पास, तो हमने इधर भी एक मार्क कर दिया, देखिए ना। ओके ठीक है, अब यहाँ पे हमने ईएल एंटर किया, आई हम्म एंटर फॉर आइसो सर्किल, सेंटर हम्म मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो अभी क्या डायरेक्शन हमारी सही आ रही है? नहीं अभी नहीं आ रही है। F5 की हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, देन अभी भी सही करेंगे नहीं आ रही है ना। यहाँ पर। ओके हमारा F5 प्रेस करने पे हाँ हाँ यहाँ हाँ पे रेडियस देनी है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ आइसो सर्किल, मैंने यहाँ पे दे दिया 3 एंटर। तो इट मीन्स कि 3 के ओके रेडियस पे क्या हो गया, आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, देखिए। ओके अगेन मैंने इसको कॉपी किया और बेस हम्म पॉइंट सेंटर लेकर के F5 को प्रेस कर दिया, तो इट मीन्स कि नीचे डायरेक्शन जा रहा अभी, हम्म तो डाउनवर्ड जा रहा है। मैंने यहीं पे ला करके किसी भी डिस्टेंस पे, मतलब 1.8 अभी आ रहा है, मैंने यहीं पे क्लिक कर दिया 1.8, एंड रेस्ट पार्ट को क्या किया, ट्रिम कर दिया। तो देखिए क्या लग रहा है, ओके हॉलो। हॉलो बन गया वहाँ पे। यस, अब इधर भी ओके देखिए, ऐसे मैं इधर भी दिखा रही हूँ, ईएल एंटर, आई एंटर, फर्स्ट पॉइंट हमने लिया इसका सेंटर पॉइंट, एंड प्रेस ओके F5 की, हाँ एंड रेडियस मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज 2.5 एंटर, सेंटर वन ओके को मैंने डिलीट किया, एंड अब मैं इसकी कॉपी यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। अभी डायरेक्शन देखिए स्ट्रेट नहीं जा रहा है मेरा, तो F5 की करेक्ट प्रेस किया एंड देखिए अभी स्ट्रेट आ गया। हम्म ठीक है, यहाँ तक का मैंने इसको क्रिएट कर दिया ऐसे, एंड क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट लाइन को हम्म यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दिया है, देखिए यहाँ पर, एंड ओके इनर साइड को ट्रिम। ओके, हम्म क्लियर। हाँ मैम अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे भी लेती हूँ, ईएल एंटर, आई एंटर, सेंटर पॉइंट, और मैंने F5 की को प्रेस किया, रेडियस आपके अकॉर्डिंग आप अपना दे सकते हैं, बाकी हम्म रेस्ट ऑफ द पार्ट मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया इसको, ओके एंड कॉपी द सेम ऑब्जेक्ट एंड अगेन ट्रिम द रेस्ट ऑफ पार्ट। अब ओके इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर ज्वाइन यहाँ कर, से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए बार बार F5 प्रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्नैप पॉइंट है, तो जहां हम क्लिक करेंगे वहीं वो जा करके टच हो जाएगा। ओके क्लियर है ये भी? हाँ हाँ ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं लेकर के। हम्म अब अगेन मैं यहाँ पे फिर से क्या कर रही हूँ, डीएस एंटर कर रही हूँ, और इसको अगेन किस पे लगा रहे हैं हम, रेक्टेंगुलर स्नैप पे। हम्म ओके, तो फिर से देखिए हमारी जो स्क्रीन है फिर से रेक्टेंगुलर स्नैप में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। हम्म ठीक है, ओके नेक्स्ट वन हम आते हैं ग्रिड, जिसकी शॉर्ट की है F7। हम्म तो ग्रिड मीन्स क्या होता है, ये जो आपकी ग्रिड लाइंस हैं, इनकी रेस्पेक्ट में अगर हमें काम करना होता है, तो हमें जो ग्रिड की स्पेसिंग है वो भी देखिए 0.5 दे रखी है, हम्म कि जो ग्रिड की स्पेसिंग होगी उसी पे हमारा स्नैप भी वर्क करेगा, सेम सेम उस पे ला करके। हम्म तो ग्रिड को आप सेम उस पे रखेंगे जहां आपकी स्नैप की स्पेसिंग है। अगर स्नैप स्पेसिंग आपकी 0.8 है, तो ग्रिड की स्नैपिंग भी 0.8 पर ओके ना, नहीं तो फिर वो स्नैप किसको कैच करेगा फिर वहां पे। करेक्ट अब मेजर लाइन एवरी क्या आ रहा है आपका 5, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक ब्लॉक के अंदर आपके 5 डिविजन है, 1 2 3 4 5। हम्म एक सेकेंड, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ ऐसे, देखिए ये एक ब्लॉक के अंदर हमारे 5 डिविजन्स हैं, बट मैंने यहाँ करेक्ट पे कर दिए इसको 6। ओके किया। अब आप देखिए कि ये ब्लॉक क्या हो गया, बढ़ गया आपका, 6 ब्लॉक्स आ गए अंदर में। 6 ब्लॉक्स आ गए अंदर, हमारा ब्लॉक यहाँ पे रह गया। अब मैं अगर ब्लॉक बनाऊंगी यहाँ ओके पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो देखिए 6 ब्लॉक्स आ गए आपके ईच, करेक्ट है ना। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग हम इनको भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं लेकर। फिर आता है ओके ग्रिड बिहेवियर, तो अडेप्टिव ग्रिड हमारा बाय डिफॉल्ट चेक है। सब डिविजन्स मींस कि और इसके अंदर हमें सब डिविजन्स चाहिए ग्रिड के अंदर, तो हम इसको अलाउ कर सकते हैं।
डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट, ये लिमिट क्या होती है हमारी, एक लिमिटेड एरिया, इट मीन्स कि जब आप वर्क करेंगे तो एक लिमिटेड एरिया हमारे स्क्रीन की सेट होती है डिफॉल्ट, हम्म। वो होती है 12 by 9 इंचेस में, ओके। डिफॉल्ट होती है वो हमारी, डिफॉल्ट मतलब है 12 by 9 इंचेस। ओके। ठीक है, तो अभी मैं अगर ग्रिड को हटा दूं यहाँ से, तो ये हमारी एक लिमिटेड एरिया पे ही दिखेगी, उसके बाहर नहीं दिखेगी। देखिए अब ग्रिड कहीं नहीं दिख रही है आपको पूरे स्क्रीन में, बट कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे। बस इतना दूर तक है। ये 12 by 9 इंचेस का एरिया है आपका। ओके। अब अगर आपने दे दिया कि डिस्प्ले बियॉन्ड ग्रिड लिमिट है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट को चेक कर सकते हैं, तो वो लिमिटेड एरिया के बाहर पूरी बन जाएगी अब, हम्म। फुल स्क्रीन में आ जाएगा। फुल स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक है, अगर आप नीचे से ऑफ करना चाहें तो आप यहाँ से भी ग्रिड को ऑफ कर सकते हैं, पूरी तरह से ऑफ हो जाएंगी आपके नीचे, देखिए मॉडल के जस्ट बगल। ओके। तो आप यहाँ से ग्रिड को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इसको। हम्म। अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इसमें आते हैं पोलर ट्रैकिंग। ओके। पोलर ट्रैकिंग मीन्स क्या होता है, पोलर वर्ड होता है आपका एंगल से रिलेटेड। ओके। अब पोलर ट्रैकिंग का आपका क्या है, F10 शॉर्ट की। हम्म। अब पोलर एंगल सेटिंग, पोलर एंगल सेटिंग में देखिए क्या ले रखा है, इंक्रीमेंट एंगल। ओके। जैसे मैंने पोलर ट्रैकिंग को ऑन किया, फिर हाँ। यहाँ पे ऑप्शन है इंक्रीमेंट एंगल 60 डिग्री। ओके। मैंने ओके किया इसको। अब देखिए यहाँ पर जब मैं लाइन को यहाँ पे लेके जा रही हूँ तो ये 0 एंगल दिखा रहा है हमें। हाँ। जैसे जैसे लाइन नेक्स्ट को 60 मैं, पे चला हाँ, जाएगा। नेक्स्ट हमारा किस पे दिखाएगा, 60 पे। फिर ओके। अगर हम आते हैं तो ये 90 होता है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे आएंगे तो कितना दिखा रहा है, 120। ओके। एंड फिर हमारा 180 होगा स्ट्रेट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 240, ओके। फिर 270, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 300। ओके। तो इट मीन्स कि आपको वहां पे ड्राइंग में नहीं देना है डायरेक्टली, वो ट्रैक लाइन के थ्रू क्या कर रहा है, आपको शो कर रहा है। जैसे मैंने 10 की लाइन दी, मुझे 60 हम्म। जाना है, तो देखिए आपको ट्रैक दिखा रहा है ना, आपको वहां पे कुछ भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि ट्रैक करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आप हाँ मैम। बस ड्राइंग में मेंशन कर दीजिए कि आपको किस एंगल पे चाहिए, वो ट्रैक लाइन के थ्रू आपको एक्यूरेट दे देगा। ओके। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके इसमें रहती हैं कि आप कितनी जल्दी उसको ट्रैक करके ड्राइंग बना सकते हैं। ओके। अब सपोज कि मुझे 60 और 0 के एंगल के बिटवीन मुझे कुछ एंगल्स और भी हैं जो स्क्रीन पे चाहिए। हम्म। तो आपको चाहिए, जैसे मैंने ले लिया 20 डिग्री भी मुझे स्क्रीन पे दिखाना है अपनी, 35 डिग्री हम्म। का भी यूज है मेरी स्क्रीन पे, 45 हम्म। का भी यूज है, एंड 50 का भी मैं ले रही हूँ। ओके, ओके। बाकी वो आपके नीड पे है कि आप इंक्रीमेंट के अंदर कितनी एंगल ले रहे हैं। हम्म। अब इंक्रीमेंट आपका 120 भी हो सकता है यहाँ पे, हम्म। 120 के बीच में कितनी एंगल आपको डिस्प्ले करानी है। ठीक है, ओके। अब मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको ओके किया। अब देखिए यहाँ पे कि पहले आपका ले रहा है 0 से, हम्म। जैसे जैसे हम इसको मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट एंगल हमें क्या शो कर रहा है, 20, हम्म। फिर अगेन 35, देन ओके। 45, ओके। फिर 50, और लास्ट हमारी क्या थी लिमिट, 60। 60। तो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कहीं पे मैं वर्क कर रही हूँ, मुझे 0 डिग्री पे 15 की डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 15 दे दिया, बट मुझे यहाँ पे 35 चाहिए। तो आप देखिए हम्म। आपकी ड्राइंग में पहले से ही यहाँ पर ये रिकॉल हो रहा है कि 35 यहाँ पे है आपका। ओके। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 15। फिर आपको चाहिए स्ट्रेट लाइन, आपने स्ट्रेट ले ली, फिर आपको चाहिए 20 डिग्री, ये देखिए 20 डिग्री पे टर्न हो गया। ओके। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इनको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर डिफाइन सकते कर हैं। सकते हैं। क्लियर है ये अभी। हाँ मैम। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑब्जेक्ट मैंने स्नैप आपको तो बताया वही है था। कि कौन कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करना है, कौन सा वैसे तो हम नहीं। लोग इसको हमेशा सेलेक्ट ऑल पे ही रखते हैं, बट हम्म। वहाँ पे जिनकी नीड होती है फिर हम उसको ऑफ करके, जैसे हमने टेंजेंट का आपको ऑप्शन बताया था, हम्म। से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके। अब आता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग।
ओके ट्रैकिंग मीन्स क्या होता है हमारा, यहाँ पे शॉर्ट की है आपकी F11। ओके। अब ट्रैकिंग का मतलब है कि अब जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है बट मुझे इसकी कोई भी डायमेंशन या कोई भी प्रोजेक्शन नहीं पता है, हम्म। मुझे इसका प्रोजेक्शन चाहिए इस ऑब्जेक्ट का। तो जब आप लाइन कमांड लेते हैं तो आपको देखिए ट्रैक लाइन के थ्रू ये दिखाता है हमेशा। हाँ। तो ये आपकी ऑन होती है ट्रैक लाइन तभी वो दिखाता है, अदरवाइज मैं अगर वहां पे F11 को ऑफ कर दूं तो आपको ट्रैक लाइन नहीं शो करेगा। ओके। जब वो ऑन होगा तभी आपको ट्रैक लाइन मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पे देखिए मैं इसको ऑफ करके दिखा रही हूँ। जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया है, अब मैं लाइन कमांड ले रही हूँ, यहाँ पर चाहिए नीचे भी ऑन है मेरा F यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ हो गया है। वैसे तो आना नहीं चाहिए, ऑन है शायद में भी अभी भी। हाँ, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो ये मैम ना उसमें। कि वो ट्रैक लाइन आपको शो नहीं करेगा जो हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आ रही है। ओके। ठीक है, तो ये चीज वैसे हमेशा ऑन ही रखना है, हमें ऑफ करके काम नहीं करना है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है, ये आपके जो 3D में हम लोग स्नैपिंग करते हैं उसके लिए होता है। बाकी तो हम्म। 3D जब मैं आपको बताऊंगी ऑटो कैड पे तो आपको क्लियर होगा। हम्म। फिर आता है डायनेमिक इनपुट। ओके। अब डायनेमिक इनपुट का यूज क्या होता है, इनेबल पॉइंटर इनपुट, इनेबल डायमेंशन इनपुट और डायनेमिक प्रॉम्प्ट। इट मीन्स कि ओके। आप जब कमांड लेते हैं तो आपने देखा होगा कमांड जब हम लोग लेते हैं तो उसमें दो इस तरह से कोऑर्डिनेट दिखाता है एक्स एंड वाई के। हाँ। जब हम लोग यहाँ पे डायमेंशन देते हैं तो डायमेंशन हमारा स्क्रीन पे ही इनपुट होगा डायरेक्टली। और कमांड करेक्ट। प्रॉम्प्ट हम लोग देते हैं जो कि नीचे आता है कमांड प्रॉम्प्ट में। हम्म। अब वही सारी चीजें हमें कहाँ पे दिखाएगा, ऑन स्क्रीन। ओके। जैसे मैंने एल एंटर किया तो अभी देखिए सब हम्म। कुछ नीचे टाइप हो रहा है ना। हम्म। इसकी शॉर्ट की होती है F12, मैंने F12 को प्रेस कर दिया है। अब मैं लाइन कमांड ले रही हूँ तो देखिए कहाँ पे टाइप हो रहा है मेरा, वहीं पे। ऑन स्क्रीन। अब देखिए दोनों एक्सेस दिखा रहा है, एक्स एंड वाई एक्सेस पे डिस्टेंस हमारी। हाँ। अब फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लिक किया तो पूछ रहा है अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी देनी है, तो मैंने दे दिया 15। तो सारा कुछ आपका इनपुट हो रहा है इन स्क्रीन पे। एंगल भी ओके। आपको शो कर रहा है देखिए। हम्म। ठीक है, आप इसको फिर से F12 प्रेस कर देंगे तो सब हट जाएगा फिर से वहां से, ये देखिए अब कुछ नहीं है। ओके, इट विल डायरेक्टली गो टू हमारा काम कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं, ये तो हमारा क्विक सिलेक्शन है जो कि हम लोग जैसे क्विक करते हैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, देखा होगा आपने ये। हम्म। इसमें कुछ ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं क्विक सिलेक्शन के। ओके। ठीक है, ये हमारा क्विक सिलेक्शन में आता है। अभी इसमें अब आते हैं ऑप्शन। ओके। अब ऑप्शन मींस ओपी एंटर। हम्म। ऑप्शन हमारा आता है यहाँ पे, देखेंगे आप, ये देखिए नीचे साइड में। हाँ। तो आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं या फिर ओपी एंटर भी कर सकते हैं। ओके। फर्स्ट हम इसमें लेंगे क्योंकि ये पूरी सेटिंग से रिलेटेड है जो कि डिफॉल्ट सेटिंग हमारे ऑटो कैड की पहले से लगी होती है। तो हम ओके। सारी सेटिंग को तो नहीं टच करेंगे, लेकिन जो मेन मेन होती हैं जो हमें वर्क रेगुलर ये यूज आ रही हैं तो उनको हम कैसे सेट करेंगे। हम्म। तो सबसे पहले हम आते हैं डिस्प्ले। ओके। अब डिस्प्ले में सबसे पहले हम आएंगे बैकग्राउंड कलर। ओके। अब बैकग्राउंड कलर मीन्स क्या हुआ, जो अभी हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट इसमें ब्लैक में कर रहे हैं हम उसको व्हाइट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, हम्म। एंड यहाँ पे आकर के मैंने इसको व्हाइट कर दिया तो देखिए आपका क्या हो गया, पीछे सब व्हाइट हो गया बैकग्राउंड। लाइन हमारा वाइट हो गया। गॉट इट। तो यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हैं एक बार। फिर इसके बाद ओके। आते हैं क्रॉस हेयर साइज। कौन सा मैम? क्रॉस हेयर साइज, ये राइट साइड आप देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस हेयर, दिस वन।
तो क्रॉस ओके। हेयर किसे कहते हैं? ये जो आपका कर्सर होता है यहाँ पर, ये दिस वन। हम्म हम्म अभी देखिए ये 15 पे सेट है मेरा, हम्म और जैसे ही मैंने क्रॉस हेयर साइज को डिस्प्ले में आकर के ऐसे इंक्रीज कर दिया है, अब देखेंगे तो क्या होगा, ये पूरी फुल स्क्रीन पे आ जाएगा आपका। ओके। है ना? ये एक्चुअल में होता किस लिए? ये अलाइनमेंट को मैच कराने के लिए होता है। जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो इसका अलाइनमेंट मैच कराने के लिए है ओके ना। जैसे ये लाइन है तो इसके स्नैप पॉइंट इधर आ रहा है, तो आप अलाइनमेंट इससे क्या कर सकते हैं, मैच करा के भी वर्क कर सकते हैं इसको। ओके ओके। ठीक है, तो अभी हम वैसे तो उसको 15 ही कर रहे हैं, अभी ऐसी नीड नहीं है हमें इसमें। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं पहले ड्राफ्टिंग। ओके ड्राफ्टिंग मीन्स कि अब आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो ऑटो स्नैप मार्कर साइज ऑप्शन आ रहा है। ओके। अब ये वाला हमें कहाँ पे डिस्प्ले होता है, ऑटो स्नैप मार्कर साइज? सेंटर पे। ओनली सेंटर। कर्सर कर्सर के सेंटर पे, फिर आपका कोई भी स्नैप पॉइंट्स होगा तो उस स्नैप पे। पॉइंट्स में अगर यही चीज हमारी बहुत छोटी रहेगी तो हमें विजिबल ही नहीं होगी। तो हमें इनको कहाँ करेक्ट। पे सेट करना है, सेट एज सेंटर पॉइंट। ओके। ओके अपर्चर साइज कहाँ पे आता है? जो हमारा क्रॉस हेयर था उसके जो सेंटर पे बना रहता है बॉक्स, उसको कहते हैं अपर्चर साइज। ओके। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सिलेक्शन। हम्म। सिलेक्शन में ये वाला जो पिक बॉक्स साइज है ये आपको कहाँ पे शो करता है? कौन सा? पिक बॉक्स साइज। बॉक्स देना हम लोग सेलेक्ट करते हैं तब में। जब हमारा सिलेक्शन आता है तब ये बॉक्स हमें शो करता है, तो वो भी आप देखेंगे। सिलेक्शन अगर बहुत छोटा है आपकी स्क्रीन पे तो आप इसकी सेटिंग हम्म। कहाँ से करेंगे? सिलेक्शन में जा करके। ओके। ठीक है, और फिर इसके बाद ग्रिप साइज कब आता है हमारा? जब सिलेक्टेड रहता है यस, तब। ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड रहता है। और ग्रिप कलर्स, आपको कलर्स भी देखा होगा आपने, जब हम ऑब्जेक्ट को हाँ। सिलेक्ट, ऑरेंज हो जाता है, रेड हो जाता है, ब्लू रहता है, तो वो सब हमारे सिलेक्शन के ऑप्शन दिखाते हैं। ओके बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन सिलेक्शन मोड में, यूज शिफ्ट टू ऐड टू सिलेक्शन। ओके। तो अगर मैंने इसको टिक कर दिया तो क्या होगा कि हम ऑब्जेक्ट जब को हम जब, शिफ्ट दबाएंगे तब वो सिलेक्ट हाँ होना तभी, शुरू तभी होगा। सिलेक्ट, नहीं तो नहीं तो। अदरवाइज क्या होगा, सिंगल ही सिंगल हो रहा है ओके ओके। ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे हम कभी भी वर्क करते हैं तो हमेशा ये चीज हम्म। ध्यान रखेंगे कि अगर एक एक सिंगल सिलेक्शन हो रहा है तो इट मीन्स कि वहां पे ये ऑप्शन टिक है इसीलिए हो रहा है। ओके तो आपको जा करके इसको अनचेक करना है सबसे पहले। ओके और ओके। कभी कभी होता है कि अलाउ प्रेस एंड ड्रैग ऑन ऑब्जेक्ट, तो अगर ये भी टिक है तो आपका ये जो विंडो होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरा ये ड्रैग नहीं हो रहा है, मेरा ये एक विंडो बन के आ रहा है। हम्म बट कई बार होता है, जैसे आपने देखा होगा कि इसको ऐसे करके, एक मिनट, ये देखिए ऐसे करके ड्रैग करते हैं हम्म। तो सिलेक्शन इस टाइप से आने लगता है, लैसो टूल की तरह। हाँ। है ना? तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है सिलेक्ट करने में, क्योंकि उसको होल्ड करके हम ड्रैग कर देते हैं, इसलिए वो टाइम लेता है। अदरवाइज आप क्लिक करिए एंड उसको अपोजिट कॉर्नर पे जाकर के क्लिक कर दीजिए। ओके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? हाँ मैम। ठीक है, तो ये सब सेटिंग्स हैं। अदरवाइज आपकी सेटिंग में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, पूरे मतलब ऑटो कैड में कहीं टूल्स आपके हट जाते हैं या कुछ भी यहाँ पे हट रहा है, तो आप हम्म। प्रोफाइल पे जाएंगे और उसको यहाँ से क्या कर देंगे, रीसेट। ओके। ठीक है, तो आपका पूरा पेज फिर से क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। हम्म क्लियर है ये? मैम। ओके, थैंक ओके, यू। थैंक यू।